उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय 10 से लेकर 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ वचन में याकूब का स्वप्न के बारे में बताया गया है। आप भी इस वचन को सुन सकते हो और परमेश्वर के इस वचन से हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और क्या सीख सकते हैं उसको भी हम देखते जाएंगे और वचन को पढ़ते जाएंगे। और जैसे ही हम वचन को सुनते हैं, आप परमेश्वर से आशीष मांगिए कि परमेश्वर वचन को सीखने में, समझने में हमारी सहायता मदद करें। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, याकूब का स्वप्न। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूँगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। देखो प्रिय, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो याकूब है वो एक पत्थर लेकर वहाँ पर सो जाता है हारान में। मतलब हारान जा रहा है, बेरशेबा से हारान जा रहा है और बीच में किसी स्थान में पहुंचकर वो क्या करता है, वहाँ पर सो जाता है। उस स्थान का पूरा नाम लूज है, लेकिन इसने जो याकूब ने नाम रखा है इसका वो है बेतेल। तो प्रिय, यहाँ पर वो स्वप्न देखता है कि एक सीढ़ी धरती से स्वर्ग की ओर है और स्वर्गदूत उसमें ऊपर नीचे आया जाया कर रहे हैं। तब उसको लगा कि हाँ, कि ये परमेश्वर की उपस्थिति का जगह है, परमेश्वर यहाँ पर वास करते हैं। तो उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का सोचा, भवन बनाने का उसने सोचा, और वहाँ पर उसने जो तकिया था उसका जो पत्थर था उसी का उसने खंभा खड़ा करके उसमें तेल डाला, अभिषेक किया उस भवन का प्रयोग। तो यहाँ पर वो याकूब बोलता है कि तू मेरे संग संग रहेगा, मेरी सारी चीज़ों का क्या करेगा, भरपूर करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरे कपड़े देगा, मुझे खाने का देगा, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर याकूब का परमेश्वर ठहरा। परमेश्वर ने उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करी। और फिर याकूब कहता है
कि जो कुछ मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। मतलब जो परमेश्वर ने उससे दिया है उसका वो दशमांश परमेश्वर को दिया करेगा। प्रिय, आज बात ये है कि परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। हमारी लाइफ, ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये खुद जीवन भी हमारा नहीं है, ये परमेश्वर की दया के कारण परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर की इच्छा हुई इसलिए परमेश्वर ने हमको दिया है। तो प्रियो, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होना चाहिए? जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारा खाना है, जो हमारा जाना आना है, जो हमारी रक्षा करता है, वो सारी चीज़ परमेश्वर ही हमारा करता है। एक विचार कीजिए, अगर परमेश्वर हमारी सांस को छीन ले हमसे, तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो हमें क्यों नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का हमेशा भय मानना है, धन्यवाद करना है। और यहाँ पर जैसे लास्ट में लिखा है, उसके लिए भवन बनाना, उस भवन को, परमेश्वर के भवन को अभिषेक कर उसमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना और दशमांश परमेश्वर को देना। जैसे याकूब ने अपने स्वप्न में जो देखा वो उसने परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान पाया। क्या हम आज परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान पाते हैं? क्या हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते हैं? आज हम सोचने की ज़रूरत है। हम बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं, हमें बाइबल का पूरा नॉलेज हो सकता है, हमें और भी बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, परंतु क्या हमें वो जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसका हम अनुभव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? प्रियो, एक बार ज़रूर अपने अंदर झांकिएगा और अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी लाइफ कहाँ पर है। मैं अभी तक वो दूध मुहे बच्चे के जैसे ही मसीह लाइफ में हूँ, या मैं सयाना हो गया हूँ, या मैं बड़ा हो गया हूँ परमेश्वर में। ये ज़रूर आप एक बार, हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे और अनुभव करते जाएंगे। लेकिन पहले अपने आप को हमें जांचना है, झांकना है और अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। तो ये वचन हम सबको ब्लेस करे, आशीष करे। हम इसी वचनों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।